ओके, सो विद द कैट रिजल्ट कमिंग जस्ट द डे बिफोर यस्टरडे, और कल आपका स्नैप भी हो गया, तो दैट इज व्हाई आई थॉट दैट टुडे माइट बी अ गुड डे, कीपिंग इन माइंड एक वीकेंड भी आ चुका है, एग्जाम्स आपकी सारी हो चुकी है विद द एक्सेप्शन ऑफ ज़ैट 24, और ऑल्सो अ लॉन्ग वीकेंड इज कमिंग अप अहेड, सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी गोइंग ऑन अ बिट ऑफ वैकेशन एंड ऑल। जरूरी हो जाता है ब्रेक लेना, कुछ भी करना, तो इसीलिए पार्डन फॉर ब्रेकिंग योर weekend peace, weekend sleep. कुछ लोग want to sleep late on Saturdays. So thank you all for coming. Now let's start. Once again, somebody, किसी का फ्रेंड होगा जिसका नाम राइडर है, तो राइडर को बोलो अपने राइड पे से उतरे, अपना सही नाम से लॉग इन करे, और तभी मैं उसे क्लास में ले पाऊंगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले ब्रॉड आइडिया, रिजल्ट तो आ चुके हैं भाई, अभी कॉलेज एप्लीकेशन, अभी आपने जब कैट का फॉर्म भरा है तो मैक्सिमम लोगों के तो ऑफ कोर्स आईएम को आप अप्लाई कर चुके हो, काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस को भी हो चुका है, बट स्टिल क्वाइट अ फ्यू कॉलेज एप्लीकेशंस आर स्टिल ओपन, सम आर इवन येट टू ओपन, फॉर एग्जांपल एफएमएस। तो किसने किस प्रकार के कॉलेज को अप्लाई करना चाहिए, क्यों करना है, नहीं करना है, उसके बारे में विल टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो कॉलेज एप्लीकेशन को लेकर देखो, देर इज दिस वन कोर फिलोसॉफी विच आई लाइक टू फॉलो, एंड दैट इज कि आपका जो पीजी का कॉलेज होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, अभी आप जो एमबीए करने जाओ, तो उसका लेवल शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन, एक स्टेप मिनिमम, एक स्टेप ऊपर होना चाहिए आपके यूजी कॉलेज के लेवल से। ठीक है, तो आपका अंडर ग्रेजुएट कॉलेज जो भी रैंकिंग में गिरता हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका टीयर 2 एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो जो एमबीए कॉलेज में आप जाने का एस्पायरेशन अगर रखते हो, तो इन माय ओपिनियन यू शुड हैव इट एटलीस्ट टीयर 1 या फिर एटलीस्ट टीयर 2 एमबीए कॉलेज। टीयर 3 एमबीए कॉलेज में जाने का एस्पायरेशन रखना फॉर द मेजोरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ऐसे कॉलेजेस के फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, whether you want to go through their GDPI process just for the sake of it, just for practice purposes, then that is a different deal. But actually aspiring to get into a tier 3 MBA college after graduating from a tier 2 good college in the country, not really a good प्रोग्रेस इन योर रेज्यूमे। अभी आपको ये लगेगा कि यार एमबीए तो करना ही है, क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क गिरता है, बिकॉज व्हेन योर रेज्यूमे गोज बिफोर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स आगे चल के, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो दे विल टेक अ लुक एट योर एजुकेशन ट्रैक रिकॉर्ड, दे विल सी कि यार इसका ग्रेजुएशन तो इतने अच्छे जगह से हुआ है, व्हाई डिड दिस गाय गो टू सच अ सब पार प्लेस फॉर हिज और हर एमबीए। तो कभी कभार दिस रेजेस सीरियस क्वेश्चंस ऑल्सो। जैसे जैसे आप लेवल नीचे उतरते हो, तो द काइंड ऑफ क्राउड दैट यू हैंग आउट विद, द काइंड ऑफ लेबल दैट यू अटैच टू योर ओन नेम, बहुत ज्यादा फर्क गिरता है। पीजी लेवल, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेवल ऑफ योर एजुकेशन, अनलेस ऑफ कोर्स यू एस्पायर टू डू अ पीएचडी इन द फ्यूचर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट, क्या बोलेंगे ना, एजुकेशनल ब्रांडिंग आपका होगा ये। तो प्लीज कीप इन माइंड अ लॉट राइड्स ऑन इट, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 years आफ्टर यू फिनिश एमबीए। उसके बाद में तो चलो ठीक है, योर वर्क एक्स टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग, एंड पीपल डोंट रियली बॉदर अ लॉट विथ व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू ग्रेजुएट। बट एमबीए के बाद में तुरंत 5 साल तो भी एटलीस्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं ऐसे ब्रॉड गाइडलाइंस तो दे नहीं सकता कि हाँ चलो एफएमएस को कर दो अप्लाई, या फिर आईएमआई दिल्ली को सब लोगों ने करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं। हाउ द हेल कैन आई डू दैट? व्हाई शुड अ 99 परसेंटाइलर अप्लाई टू अ कॉलेज लाइक आईएमआई दिल्ली, एंड व्हाई वुड अ जनरल कैंडिडेट, जनरल गाय with a 95 percentile, why should he apply to FMS at all? Negligible chance of getting a convert there। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन टू पर्सन, एस्पायरेंट टू एस्पायरेंट बहुत कुछ चेंज होगा। दैट इज व्हाई आई कैन नॉट गिव अ ब्रॉड गाइडलाइन कि चलो ये कॉलेजेस को कर लो या ये कॉलेजेस को मत करो, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, ऑल्सो एवरी कॉलेज हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, इसीलिए वंस अगेन दैट डिस्कशन रिमेन्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वन। कमिंग टू कंसिडरेशन, कि कौन से पॉइंट को कंसिडर करें, एक तो चलो हो गया कि भाई हम उस कॉलेज का जो स्टैंडिंग है शुड बी बेटर देन अंडर ग्रेजुएट लेवल। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देखो आपका जो एक बेसिक एजुकेशन है ना, रिक्वायरमेंट बेसिक एजुकेशन, वो ग्रेजुएशन पे खत्म हो जाता है। योर एमबीए इज नथिंग बट अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो उसको। तो लाइफ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? ROI। ठीक है, एंड विद द एमबीए कॉलेज की फीस, scaling new peaks with each passing year, ROI becomes perhaps the most important parameter to take a look at। and what is ROI? तो भाई ROI is nothing but कि आप एक एवरेज पैकेज कितना वहां से उठाओगे,
okay, immediately after graduating, with the ratio of fees that you are paying for the 2-year degree. ठीक है, तो जनरली डिजायरेबल है कि भाई ये 1:1 रहे या फिर उससे भी ऊपर चलता रहे, 1.5:1, सम कॉलेजेस 2:1, सम कॉलेजेस लाइक एफएमएस तो वो रिडिकुलसली हाई रहता है, इट कैन गो एज आई एज 6:1, 7:1 भी आराम से हो सकता है क्योंकि उसकी फीस उतनी कम है। बट मिनिमम जनरली रिकमेंडेड मेरे एंड पे मैक्सिमम एस्पायरेंट को होता है कि यार 1:1 से नीचे मत उतरो, अच्छी बात नहीं। मजबूरी में उतरना पड़े वो बात अलग है, बट वी ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ थॉट बिफोर डूइंग दैट, बिफोर जंपिंग इन दैट। तो ROI is something that you should keep very high on your priority list. Next on priority should also, in my opinion, this is not a widely held opinion, कुछ लोग इससे अग्री नहीं भी कर सकते, it's completely okay. For me, location of the college matters a lot. Okay, so if you give me a choice between applying to a college in Mumbai and a same level of college may be situated in a city like Amritsar, so I will blindly tell you कि यार प्लीज मुंबई वाला ले लो। ठीक है, अल्दो अमृतसर वाले का शायद फीस और वहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट आपको 2-3 लाख अगर कम भी निकले तो भी आई टेंड टू रेकमेंड कि नहीं, मुंबई वाला इज बेटर। मुंबई डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फॉर मी लोकेशन ऑफ द कॉलेज मैटर्स अ लॉट, the kind of ecosystem that is around you, that is of extremely high importance. ठीक है, another major thing, very important thing, मैं बहुत से लोगों को तो ये बोल चुका हूँ but once again I will repeat, do not trust placement reports. ठीक है, खास करके प्राइवेट कॉलेज। डजेंट मीन कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी एकदम क्लीन है, दूध से धुले हुए, ऐसा नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेजेस का तो बिल्कुल कभी ट्रस्ट नहीं करना उन रिपोर्ट्स के ऊपर। फिर आप बोलोगे यार फिर करे तो करे क्या, डिसाइड कैसे करे कि कॉलेज का ROI कैसा है। सो वन वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू कैन यूज इज प्लेसमेंट रिपोर्ट पकड़ के चलो, आपको ट्रस्टवर्दी अगर लग भी रही है कि नहीं यार दिस कॉलेज पता है, इतने गिरे हुए नहीं है ये लोग, इतना फज नहीं करेंगे, दे विल नॉट मैनिपुलेट द रिपोर्ट अ लॉट, फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड व्हाट यू शुड डू इज जो भी वो लोग एवरेज या मीडियम पैकेज रिपोर्ट करते हैं, डायल दोज डाउन बाय 20%। ठीक है, okay, so dial those down by 20% with respect to, I am speaking this with respect to tier 2 and tier 3 private colleges. Okay, tier 1 में if you take a college like एक्सेल आ रहा है तो नहीं भाई वहां पर इतना आपको हार्श रहने की जरूरत नहीं है। एक्सेल आ रहा है का अनबिलीवेबल लेगेसी है, those people will not do any kind of shady manipulation, but ऐसे colleges आप literally you know आपकी फिंगर्स ज्यादा हो जाएगी लेकिन कॉलेजेस कम। ओके, कॉलेजेस लाइक दिस आर वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन। एग्जांपल XLRI हो गया या फिर मे बी अ कॉलेज लाइक SPJ, बट अदर देन दैट ब्रॉडली स्पीकिंग आई हैव एब्सोल्युटली नो क्वाल्म्स बिफोर सेइंग कि प्राइवेट कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट को मिनिमम 20% डायल डाउन करके आपने बोलना चाहिए। ठीक है, तो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और मे बी जॉट दिस पॉइंट्स वेरी क्विकली डाउन, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, when it comes to applying to a tier 3 or tier 2 private college, if you are not to trust the placement report, then what you should do, in my opinion, you should talk to an insider. So what do I mean by insider? Preferably someone already studying there. ठीक है, ये फिलोसॉफी मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा यूज करता हूँ। टाइम एंड अगेन एस्पायरेंट्स हियर एंड देयर आस्क मी कि सर ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, तो अगर मुझे वहाँ का फर्स्ट हैंड अकाउंट नहीं है फ्रॉम अ करंट स्टूडेंट और अ रीसेंट ग्रेजुएट, तो मैं रेकमेंड नहीं करता। आई सिंपली से कि मेरे पास में इसका फर्स्ट हैंड रिपोर्ट नहीं है, इफ पॉसिबल प्लीज आस्क समबडी। ठीक है, तो आई डू नॉट एंगेज इन एनी काइंड ऑफ marketing, any kind of sponsored deals with any college of any kind. When I was involved in my Pune venture, तो फिर मुझे खुद सिम्बाइसिस के 2 बार कॉल आ चुके हैं फॉर देयर पुणे के और दूसरे जो थोड़े से उनके लोअर रैंक कॉलेजेस है, हैशटैग दे वुड यूज द वर्ड कोलैबोरेशन। आई वुड गेट मल्टीपल कॉल्स कि आपके पास में स्टूडेंट है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हो एंड ऑल दैट। I plainly denied any kind of collaboration. I told him that I don't do this. Sorry. Okay. तो अगर मुझे फर्स्ट हैंड आइडिया है, कहीं से भी पता चलता है, तो आई विल हेल्प यू आउट, बट इफ आई डोंट हैव तो प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, प्लीज डोंट गेट एंग्री दैट आई एम ऑफ नो यूज देयर।
चाहूँ तो मैं भी कोई भी रैंडम प्लेसमेंट रिपोर्ट कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करके कैन पुश इट बिफोर यू, बट आई डोंट डू दैट, नॉर शुड यू। खास करके अभी माहौल बहुत ज्यादा खराब हुआ है इस साल के एमबीए सीन में। तो इट इज माई स्ट्रॉन्ग सस्पिशन दैट इन द कमिंग ईयर जब अब प्लेसमेंट्स होंगे और आने वाले 5-6 महीने में जो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश होंगे, आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट दैट अ लॉट ऑफ डेकोरेशन, अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ऑलराइट। किसी को अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज यूज द चैट बॉक्स, और अगर आपको जॉट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। आई विल मूव हेड इन अ मिनट। For talking to an insider, generally using LinkedIn comes in very handy because practically all MBA students in the country are fairly active on LinkedIn. I actually know there are colleges जहाँ पे फर्स्ट ईयर फ्रेश एडमिशन जो होते हैं, आते बराबर कैंपस में द फर्स्ट टास्क दैट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इज तुम्हारा लिंक्डइन सेटअप करो। तो वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आर गिवन कि फोटो ऐसा होना चाहिए, बैकग्राउंड आपके वो कैट के फॉर्म में था ना, बैकग्राउंड शुड बी ग्रे वाइट वॉट एवर, चश्मे पे ग्लेयर नहीं, ऐसा वैसा। ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं प्लेसकॉम की तरफ से। एंड ऐसे वर्ड्स डालो, तुम्हारा कॉलेज डालो, ग्रेजुएशन ईयर डालो। सो यू विल बी एबल टू ट्रेस प्रैक्टिकली एवरी हाफ डिसेंट कॉलेज का कोई ना कोई स्टूडेंट ऑन लिंक्डइन। सो अगर आप जेन्युइनली उतने क्यूरियस हो, जेन्युइनली आपको अगर बात करनी है लोगों से, तो use LinkedIn that way. That can come in pretty handy. और I tend to trust people इस मामले में तो भी कि कोई एकदम खतरनाक झूठ नहीं बोलेगा। Okay, you can fairly trust people with respect to the reviews that they are giving of their college. Of course, once in a while 10% chance you will come across people who tend to talk very very highly about their colleges, तो ठीक है, आपके अंदर अब वो पर्सनल जजमेंट अप्लाई करके आना चाहिए, वो एबिलिटी कि हाँ ये थोड़ा ज्यादा चढ़ा के बात कर रहा है, इतना कुछ ऑसमनेस नहीं है। But other than that, 9 people will give you a fairly honest report of what is going on. Okay, so LinkedIn should come pretty handy. Okay, चलो, so now let's go to the next part. समझ लो आपने कॉलेज को अप्लाई कर लिया, रिजल्ट आपके अच्छे हाथ में है, और डिफरेंट मल्टीपल कॉलेजेस के आपके हाथ में अब आने वाले हैं। ठीक है, जीडीपीआई वैट के कॉल्स कैसा होता है, टाइमलाइन और ऑल दैट स्टफ आई विल टेल यू। तो आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, आपको कॉल आएगा वाया अ मेल एंड ऑल, यू वोंट गेट अ लिटरल फोन कॉल। ओके, so let us disabuse that notion. You will get a mail saying that you are shortlisted for the next GDPI, VAT, PI, whatever process, and you will be given a form, application form बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, प्री इंटरव्यू फॉर्म whatever, you will be given a form which you have to fill by a particular deadline। और फिर उसके बाद में either the college will give you a date directly कि तुम्हारा सो एंड सो तारीख को इंटरव्यू है, या फिर यू विल बी गिवन रेंज ऑफ डेट्स कि चलो भाई ठीक है, हम ये 15-20 दिन में इंटरव्यू लेने वाले हैं, तुम्हारी पसंदीदा डेट तुम सेलेक्ट कर लो, हम फिर उस दिन तुम्हारा ले लेंगे। तो इट डिपेंड्स, कॉलेज टू कॉलेज वैरी होता है। इफ यू टेक इनटू अकाउंट अ बल्क ऑफ कॉलेजेस लाइक ओल्ड आईआईएम्स, कैप राउंड, एनएमआईएमएस टाइप कॉलेजेस, तो ये लोग एक फिक्स डेट देते हैं आपको, फिक्स डेट फिक्स टाइम, उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। हार्डली एनी कॉलेज एंटरटेन्स रीस्केड्यूलिंग वाला रिक्वेस्ट। while on the other hand you have colleges like SP Jain जो एक रेंज ऑफ डेट आपको दे देंगे, अप्रोक्सीमेटली स्पैन ऑफ 20-25 days, फ्रॉम विच यू कैन सिलेक्ट किया अच्छा हाँ मुझे ये दिन इंटरव्यू देना है। एंड देन आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आपका उस दिन इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के साथ में इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, भले एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने जीडीपीआई लिखा है, आई हैव रिटन इट ओनली बिकॉज इट रोल्स ऑफ द टंग प्रीटी क्विकली, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज कि जीडीज आर ऑलमोस्ट फेज्ड आउट फ्रॉम प्रैक्टिकली ऑल द कॉलेजेस। ठीक है, बहुत ही कम कॉलेजेस है जो जीडी ओल्ड फैशन फॉर्मेट में लेते हैं या फिर उसका माइल्डली मॉडिफाइड वर्जन लेते हैं। जीडी आज के तारीख में इट इज स्टिल प्रेजेंट इन IIM शिलोंग। whether they will take it this year or not remains to be seen। then you have a college like SIBM Pune, ये लोग जीडी नहीं लेते, ग्रुप डिस्कशन नहीं लेते, these guys like to call it ग्रुप एक्टिविटी। तो होता ये जीडी के जैसा ही है काफी हद तक, बट हियर यू आर गिवन अ सिचुएशन, 30-20-30-50 सेकेंड्स होते हैं आपके पास में टू फिगर आउट योर रिस्पॉन्स एंड ऑल, और आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन मल्टीपल दिए जाते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, 5-6-7 स्टेप्स है जो आप ले सकते हो,
यू हैव टू डिस्कस इन द ग्रुप कि कौन से स्टेप में ज्यादा अच्छी बात होगी, विच स्टेप वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट, एंड देन जस्टिफाइड। तो कहीं ना कहीं रिजेंबल्स समथिंग मच बेटर लाइक अ ग्रुप एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ अ प्लेन ओल्ड ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आपके मन में डाउट्स है, थोड़ा सा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू कि यार आई कैन नॉट, और रादर आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, 10 लोगों में मैं मुंह नहीं खोल पाता हूँ या खोल पाती हूँ, वॉट एवर, तो दैट शुड नॉट बी अ मेजर कंसर्न। जीडीज को लेकर मैं भी बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। I've personally seen GDs becoming an absolute fish market. People getting so desperate that they actually forget to maintain the decorum of the the discussion or the place that they are in. They start shouting, they start dominating, suppressing the people in front of them. Very, very, shitty situations to be seen. So it's a very good thing that these things are now being phased out. Okay. रहती है बात फिर भाई जीडी नहीं है तो सिर्फ पीआई के दम पे बात नहीं होती है। रिसेंटली कुछ पिछले 7 8 10 साल में एक बहुत बढ़िया सा ट्रेंड आया है विच इज कॉल्ड एज वैट। ओके, रिटन एबिलिटी टेस्ट। ओके, तो इसके अंदर में इसको आप आसान भाषा में ऐसे राइटिंग टाइप समझ सकते हो। नाउ ऐसे राइटिंग नॉट दैट वी डिड इन स्कूल का एग्जाम इन द इंग्लिश पेपर, वैसा नहीं। यू आर गिवन अ टॉपिक और उसके ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि आप 150 250 वर्ड्स लिखो इन अ वेरी टाइट टाइम फ्रेम। कुछ आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स वगैरह दिए जाते हैं। नाउ द वर्ड लिमिट ऑफ कोर्स कैन चेंज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। सम कॉलेजेस वांटेड ओनली 100 वर्ड्स, सम अलाउ यू टू राइट अप टू 300 350 वर्ड्स। टॉपिक्स लिटरली एनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स भी। समटाइम्स इट कैन बी रिलेटेड टू वही कि आपको इंग्लिश का लिटरली एक इडियम दे दिया, अस्टी चिन टाइम सेव्स नाइन, लिखो इसके ऊपर में, इसके ऊपर ऐसे लिखना है आपको। कभी कभार एक्चुअल हेवी ड्यूटी टेक्निकल टॉपिक देंगे कि लाइक इंडियाज एग्री इकोनॉमी द वे अहेड, अब लिखो इसके ऊपर में। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट थोड़ा टेक्निकल इसके ऊपर में, नॉट लाइक अ स्कूल बॉय, नॉट लाइक अ स्कूल चाइल्ड। ओके, तो प्रैक्टिकली एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दिस टेंड्स टू स्केयर एस्पायरेंट कि भाई हमको तो लिखना ही नहीं आता, जमाना हो गया है लिखकर, हम तो स्कूल में ऐसे भी मेमोराइज करके जाते थे। तो ऑफ कोर्स नो बडी इज अ राइटर हियर by default. Some of you might be decent at writing, but the vast majority are not writers. So how then can you handle it? Good old simple funda practice. ठीक है, तो मोर ऑन दिस लेटर। बट वैट का कंसिडरेशन बहुत हैवी नहीं होता। ये वैट पीआई प्रोसीजर में जो भी इसमें मार्क्स आपको दिए जाते हैं, कॉलेजेस जनरली टेंड टू से कि भाई वी आर गिविंग 10% वेटेज टू इट, आपका परफॉर्मेंस इन दिस ऐसे। नाउ इट इज अ कंप्लीटली ब्लैक बॉक्स सिनेरियो, वी डोंट नो हु रीड्स द ऐसे, हु ग्रेड्स इट, कैसी होती है ग्रेडिंग, कितने मार्क्स पे कितना कन्वर्ट होता है, ऑल दैट। सो वो पूरा का पूरा एक ब्लैक बॉक्स है, उसमें हम कोई भी रीजनेबल गेस वर्क भी नहीं लगा सकते। ठीक है, और रही बात पीआई की, तो दैट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। इट वुडंट बी अ लाई इफ आई वेंट अहेड एंड सेड कि भाई बाकी सब कुछ बिगड़े, दुनिया जल जाए चलेगा, आप अपना पीआई अच्छा निकालो, कन्वर्ट आपके हाथ में आ सकता है। वेरी मच पॉसिबल। आई हैव सीन पीपल एब्सोल्युटली बॉम्ब देयर वैट एसेस, अक्षरशः बकवास लिख कर आए हैं, बट गेव रियली रियली गुड पीआई, एंड फॉर्चुनेटली दे वर एबल टू कन्वर्ट दैट कॉल। ठीक है, बट प्लीज कीप इन माइंड, बाय नो मीन्स एम आई एंडोर्सिंग की वैट में गोबर लिख के आओ, ऐसा नहीं है। बट उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिस करेंगे हम बिल्कुल, बट ऑफ कोर्स मेजर फोकस स्टेज विद द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 1 ओवर हियर। आजकल ये फॉर्म जो है, प्री इंटरव्यू फॉर्म्स जिसको कहते हैं, काफी काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो गए। देयर वाज अ टाइम व्हेन द फॉर्म्स यूज्ड टू बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि चलो भाई तुम्हारे बेसिक डिटेल्स डाल दो जो हमने कैट के फॉर्म में डाले थे, इफ यू हैव वर्क एक्स टिल 31 दिसंबर कितना कितना वो अपडेट कर दो, तुमने जॉब स्विच किया है क्या वो बता दो। तो ऐसे फॉर्म्स पहले हुआ करते थे। नाउ दे हैव गॉन अ स्टेप अहेड, एंड literally any Tom, Dick and Harry college now is asking a lot of questions in the pre-interview form itself, कि जो क्वेश्चंस हम एक्चुअल इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉस व्हाई एमबीए, why this, why that, some very important questions which are expected to be asked in the actual interview, ये लोग फॉर्म में ही पूछ लेते हैं पहले। why this college, बहुत सारे कॉलेजेस तो अभी एसओपी भी मांगने लगे। नाउ एक्चुअली एसओपी इज अ स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस, बट very few colleges seem to take this seriously.
एग्जाम्पल IIM बैंगलोर, जहाँ पे आपको 500-600 वर्ड्स का एसओपी लिखना होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अपलोडेड बिफोर योर इंटरव्यू, पर्टिकुलर डेडलाइन दी जाती है आपको। और लिटरली एवरी IIM बैंगलोर इंटरव्यू में वो एसओपी पैनलिस्ट खोलता है एस्पायरेंट के सामने, दे रीड इट देयर एंड देयर, और उसके दम पे दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। बट इतना सीरियसली, इतना प्रॉपरली एसओपीज को बहुत कम कॉलेजेस लेते हैं। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन सूट खुल जाएंगे, मुझे कंगाल कर सकते हैं ये बड़े कॉलेजेस बदनामी के नाम पे। तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस है जिनकी लिटरली कोई हैसियत नहीं, बट इन द फॉर्म दे विल आस्क यू कि 750 वर्ड्स का एसओपी लिखो। पढ़ा किसने? हाँ, कोई नहीं पढ़ने वाला। इंटरव्यू में आपको बकवास घटिया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टिपिकल जनरल अफेयर्स और जीके वाले। आप एसओपी पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, टर्न्स आउट एसओपी खोलकर भी नहीं देखा। कैसे खोलेंगे भाई? दे हैव गिवन कॉल्स टू 5,000 पीपल, 5,000 एसओपी थोड़ी खोले जाएंगे? पैनलिस्ट, एक एक पैनलिस्ट पे कितना ज्यादा लोड होता है। तो ऐसी सिचुएशंस भी होगी जहाँ पे यू विल गो अहेड एंड स्टार्ट टू फिल द फॉर्म, थिंकिंग हाँ चलो यार इजी है सीधा सीधा है, एंड सडनली ऑन द लास्ट पेज यू विल सी, हो प्लीज एंटर एन एसओपी फॉर 750 वर्ड, बॉम्ब। फिर आते हैं डेस्परेट मैसेज, सर 3 घंटे में फॉर्म क्लोज हो रहा है, प्लीज हेल्प कर दो, एसओपी में क्या डाले, ऐसा वैसा। ये हर साल की कथा है, बट अभी ये गलती आपने नहीं करना। अगर एसओपी है तो पहले से ही पूरा फॉर्म थ्रू एंड थ्रू देख लो। मिनिमम 2 दिन तो लगते हैं अगर इतना बड़ा एसओपी आपको सीरियसली अगर डालना है, ठीक है? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ नॉर मी टू बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दोज लास्ट 1 आवर 30 मिनट्स वॉट एवर, की भाई बना दो कुछ तो दे दो, हमको तो कुछ नहीं समझ रहा। ठीक है भाई, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मुझे कहाँ से समझेगा, अगर आप ही अपना एसओपी ना लिख पाओ तो। ओके, तो कीप दिस इन माइंड। अगर आपको प्री इंटरव्यू फॉर्म्स आ चुके हैं, डू नॉट पोस्टपोन दोज, डू नॉट पुश देम टू द वेरी डेडलाइन। उनके बेसिक डिटेल जल्द से जल्द भरो, और पहले आपको देखना है कि कहाँ पर एसओपी है, कहाँ पर काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए कि टेल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, या फिर व्हाई एमबीए, व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वोंट इवन ओपन एंड रीड दोस, लेकिन अगर खोल लिया और वहां पे अगर आपने बुलशिट लिखा हुआ है, तो देन दैट कैन सीरियसली डैमेज योर चांसेस। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क विद दोस, whether the college is a good or a very mediocre one, the answers have to be put in fairly, justified तरीके से। you cannot go easy there. okay, तो ऑल राइट, चलो। सो रही बात टाइमलाइन की, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आई वेट फॉर अ मिनट, ले लो जल्दी से, देन आई टेल यू द टाइमलाइन कि कब क्या क्या होता है रफली। और अगर कोई क्वेश्चंस भी है किसी के पास में तो प्लीज शूट देम इन द चैट बॉक्स। तो टू बी टेक्निकली करेक्ट, एक्चुअली जीडीपीआई बोलना नहीं चाहिए। आई हैव जस्ट यूज्ड इट बिकॉज इट रोल्स ऑफ द टंग इजीली। वैट पीआई इज द बेटर टर्म। ओके, okay, Parmita asked a fairly legit question. Do all ions take VAT? I was going to address it in a minute. चलो, let me clean the screen. Okay, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो क्या हुआ, बिफोर कोविड के सारे ही इंटरव्यूज ऑफलाइन होते, ऑनलाइन इंटरव्यूज और प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ। कोविड आया, ऑफ कोर्स सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ा, ठीक है जी। बट कोविड के वो 2 साल बीतने के बाद में भी, व्हेन ऑल द रेस्ट्रिक्शंस गॉट लिफ्टेड एंड ऑल, एज ऑफ लास्ट ईयर, 2000, मतलब लास्ट ईयर जब मैं बोलूंगा तो 2023 बोलूंगा, क्योंकि एवरीथिंग दैट आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट इज विद रिस्पेक्ट टू 2024। तो 2023 में विद द कोविड गॉन entirely and all, still colleges, many colleges, they have still stuck to the COVID wala format, that is online interview. So right now you have a situation where few colleges, they are taking offline interviews now, and a bulk of colleges who are still going on ahead with online. अब इस साल 2024 में कैसी बात बदलेगी या नहीं बदलेगी, दैट आई डोंट नो, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट माय जॉब टू स्पेक्यूलेट। तो ऑफलाइन कौन से लोगों ने लिया? तो एज वाज एक्सपेक्टेड, लीडिंग बाय एग्जांपल, ओल्ड आईएम्स। ये लोगों ने वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी कमेंडेबली
ऑफलाइन इंटरव्यूज पे स्विच कर लिया लास्ट ईयर। ठीक है, 2022 में इन्होंने लिए थे ऑनलाइन इंटरव्यूज, बट 2023 में दे प्रॉम्प्टली शिफ्टेड टू एक्चुअली ऑफलाइन इंटरव्यू, जिसके लिए आपको प्रॉपर सेंटर्स भी पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉल आया है तो इन द मेल, इन द फॉर्म इटसेल्फ दे विल आस्क यू कि तुम्हारा प्रेफरेंस डालो, दो या तीन प्रेफरेंसेस फॉर सिटीज। तो आपको जो सबसे कन्वीनियंटली क्लोज है आपको वो डालना होता है। फॉर मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र पीपल हियर, मुंबई इज ऑफ कोर्स अ वेरी डिजायरेबल गुड लोकेशन। लोकेशन लाइक पुणे एंड नागपुर मोस्टली नहीं मिलेंगे आपको विथ वेरी रेप्यूटेड टीयर 1 कॉलेजेस। ठीक है, बड़ी सिटीज लाइक बैंगलोर, दिल्ली, ये तो बट नेचुरली होते ही है। ठीक है, लास्ट ईयर एनएमआईएमएस मुंबई ऑल्सो टुक ऑफलाइन इंटरव्यूज। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉल्स दिए थे, तो ऑफ कोर्स द इंटरव्यू प्रोसेस टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट हाँ जी, इन्होंने प्रॉपरली ऑफलाइन लिया। एज पर रिपोर्ट्स विच आई गॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स, simultaneously approximately 13 panels बैठ रहे थे, with each panel having two three panelists। तो very very comprehensive large scale process बोल सकते हैं हम। 13 panels working simultaneously, not a joke। okay, ऑनलाइन में मेजॉरिटी, और अब आती है इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन में जो आपके ओल्ड और न्यू आईएम से जो लोग कैप प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, इसके अंदर में आपको लिटरली सारे ही न्यू आईएम्स मिल जाएंगे। उदयपुर, त्रिची, रांची, रायपुर, वाइजैग, संबलपुर, वॉट एवर। इनके आउटलायर्स कुछ एक दो है, एक्सेप्शन, लेजेंडरी आईएम रोहतक, देन यू हैव लेजेंडरी आईएम अमृतसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और भी अगर हुआ तो एक हो सकता है और कोई। ठीक है, इसकी मैं रोहतक की गाथा बताता हूँ आपको मैं 1 मिनट में। ओके, देर इज समबडी बाय द नेम ऑफ संस्कृति नरवाणे हु इज ट्राइंग टू एंटर द सेशन। ये अगर किसी की फ्रेंड है तो प्लीज लेट मी नो। नकुल, डू यू नो हर, इज शी योर फ्रेंड? ओके ओके, टेकिंग हर इन, जस्ट वन मोमेंट। पार्डन फॉर द इंटरप्शन। ओके, रही बात, नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, सम पीपल आर सेइंग कि वाइजैक ने भी सेपरेट लिया था एंड ऑल। वाइजैक इज एक्चुअली अ वेरी प्रिटी कॉलेज दैट वे, उसके बारे में करते हैं बात भी। छोटे छोटे नुस्खे हैं एक्चुअली, अभी पर कॉलेज अगर हम डिस्कस करने जाए तो समटाइम्स कुछ ट्रिवियल बातें भी पता चलती है, सम प्लेजेंट, समथिंग नॉट दैट प्लेजेंट। चलो आगे चलते हैं। कैप राउंड ऑनलाइन हुआ था, एसआईबीएम पुणे ने भी ऑनलाइन लिया था, बट व्हाट दिस गाइस डिड इज, एज आई टोल्ड यू, दे डोंट टेक क्वैट, दे टेक पर्सनल इंटरव्यू, और उसके पहले ग्रुप एक्टिविटी जो होती है विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, उन्होंने वो ग्रुप एक्टिविटी भी ऑनलाइन ली थी, बट दे कंडक्टेड इट वेरी वेरी प्रॉपरली, हार्डली एनी ग्लिच। एक ग्रुप में शायद मेरे ख्याल से 6 से 7 लोग होते हैं, तो इट वर्कड आउट प्रीटी स्मूथली एज फार एज लास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस वाज कंसर्न। ठीक है, एसआईबीएम पुणे, यू नो, क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आई रियली होप कि ये ऐसा ही इस साल और आने वाले सालों में करते रहे। इट्स रैंकिंग, इट्स स्टैंडिंग अमंग ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस इन द कंट्री विल कंटिन्यू गोइंग अप। ठीक है, और फिर बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस, वॉट एवर दैट यू वांट, मैक्सिमम लोगों ने ऑनलाइन दिया। मेरा गेस ये है कि ऑफलाइन में एक्चुअली उनका जो कॉस्ट एसोसिएटेड है ऑफलाइन में ऑफकोर्स ज्यादा रहता है, बिकॉज दे हैव टू मूव द पैनलिस्ट, द सीनियर फैकल्टी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फिर वो शेड्यूलिंग एंड ऑल। ऑनलाइन में दीज गाइस कैन टेक फ्रॉम द कॉलेज और देयर होम इटसेल्फ, तो नॉट एन इशू। ठीक है, रही बात आईएम मुंबई की, तो लेट अस सी। अभी अब ऐसा है कि उनको नया नया टैग मिला है आईएम मुंबई का, तो अब इस साल वो लोग कैसे काम करेंगे, डोंट नो। उनके फॉर्म्स जनवरी 30 तक ओपन है, फिर उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट कब आएगी, इंटरव्यूज कब होंगे, तो सीम्स अ लिटिल स्पेक्युलेटिव राइट नाउ। ओके, आईएफटी का भी सेम, अब इस साल उन्होंने कैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करना चालू किया है, तो हाउ दिस गाइज विल बिहेव वी हैव नो आइडिया। लास्ट ईयर आईएफटी का हद पार डिले हुआ था, बहुत बहुत लेट चला था, रिजल्ट्स बहुत लेट आए, इंटरव्यू कॉल्स लेट, इंटरव्यू के रिजल्ट सुपर लेट। ठीक है,
तो ऐसे आउटलायर्स को हम नहीं कर सकते डिस्कस। टाइमलाइन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस का कैसा चलता है, दैट यू विल गेट योर कॉल्स इन जनवरी बिकॉज दिसंबर हैज ऑलमोस्ट एंडेड। आईएम्स के कभी कभी तुरंत कॉल आ जाते हैं। 2019 का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कैट का रिजल्ट आया था, 2 घंटे में आईएम लखनऊ के कॉल्स हाथ में थे लोगों के। ठीक है, बट सच इंसिडेंसेस आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन। आई एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द कॉल्स टू कम इन जनवरी। आपको पर्टिकुलर डेट दी जाएगी कि भाई ये तारीख तक के प्री इंटरव्यू फॉर्म भर दो, आपके डिटेल्स अपडेट कर दो, आंसर्स भरो, वॉट एवर। प्रॉपरली मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस के इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं फेब में, और ब्रॉडली चलेंगे अप्रैल तक। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस लाइक एसआईबी इन पुणे, दे टेंड टू बी वेरी वेरी क्विक विद देयर प्रोसेस। जैन में फॉर्म्स आउट, फेब में इंटरव्यूज, मार्च में रिजल्ट, किस्सा खत्म। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे विल हैव देयर इंटरव्यू प्रोसेस वेल स्प्रेड इन दिस टाइम स्पैन, और फिर उसके बाद में मई या फिर जून ऑनवर्ड्स में आपके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। Some colleges like IIM Indore which tend to give calls to a huge number of aspirants, तो उनके इंटरव्यूज मई के महीने में भी स्पिल ओवर होते हैं, so their results definitely tend to come a bit late. रही बात कैप की, सेम स्टोरी गोज फॉर कैप कॉल्स बिकॉज दे गिव द इंटरव्यू कॉल्स टू अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस है, उतने सारे एस्पायरेंट्स भी अप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी भी प्रोसेस थोड़ी लंबी चलेगी, बट दे टेक इट ऑनलाइन। एंड कैप का जनरली देखने में आया था लास्ट ईयर पैटर्न, इंटरव्यूज आर वेरी क्विक, वेरी शॉर्ट, 10 minutes एंड द डील इज डन, काम खत्म। तो इवन बिफोर यू रियलाइज, इवन बिफोर यू हैव सेटल्ड डाउन इन द इंटरव्यू, द पैनल स्टिल लाइक डूड हो गया, चलो ठीक है, बाय बाय। तो होता है, अभी ऐसी चीजें होते रहती है, कांट डू एनीथिंग। बहुत बड़ा सा एक्सेप्शन लास्ट ईयर रोहतक ने किया। व्हाट दिस गाइस डिड इज बीट्स लॉजिक, बीट्स ऑल काइंड ऑफ सेंस और सेंसिबिलिटी इन माय ओपिनियन। इन्होंने खुद का नया फंडा कर दिया, खोल दिया कि भाई हमारे अगर जीडीपीआई प्रोसेस तुमको देनी है तो सेपरेट पैसे लेंगे हम। 2,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, ये जनरल कैटेगरी के लिए तो थी, आई कैन नॉट रिकॉल रिजर्वेशन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए क्या था, आई थिंक इट वॉज 1,000 रुपीज, बट वॉट एवर, एक्स्ट्रा मनी हैड टू बी गिवन टू रोहतक। और उसके बाद में फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट ड्रॉप की। दिस गाइज आर ऑल्सो गिवन द कट ऑफ एज, जनरल के लिए 95 परसेंटाइल है, ओबीसी के लिए इट वॉज समवेयर अराउंड 78 परसेंटाइल, और एस सी एस टी के लिए उसके नीचे था समवेयर 60-65 वॉट एवर। और फिर इन्होंने पैसे भी लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के, और फिर इंटरव्यूज इन्होंने एकदम लास्ट मोमेंट नोटिफाई किया लोगों को। इंटरव्यूज इन्होंने लिया ब्लिट्स किक फॉर्मेट में, 14 जैन टू 28 और 30 जैन वॉट एवर, इतने कम टाइम पीरियड में सबके इंटरव्यूज निपटा दिए। ओके, तो देयर वर फोक्स, एक्चुअली रिमेंबर, हमारे यहाँ के एक बंदे को 14 या 15 जनवरी को उसका रोहतक का इंटरव्यू, और उसको 11 या 12 तारीख को मेल आया था कि डूड आ जा, परसों तुम्हारा इंटरव्यू। तो बहुत ऐसे सिचुएशन हुई है, तो can't do anything about it. Now people were very upset the way IIM Rohtak was handling. There were a lot of questions getting raised about the fairness of the procedure, the credibility of it all. But ठीक है, अभी अब कॉलेज को ऑटोनॉमी है, और ऐसा भी नहीं है ना कि उसने आपके ऊपर में जिद जबरदस्ती की, आपने वॉलंटरीली उनको इतने पैसे दिए, तो ओके, नो बडी कैन ब्लेम एनीबडी। ओके, रही बात वाइजैक की, तो इफ माई मेमोरी गोज करेक्टली, इन्होंने एक बहुत स्वीट काम किया था लास्ट ईयर कि भाई अगर आपको देना है सेपरेटली इंटरव्यू, अगर आपको अप्लाई करना है तो वाइजैक का सेपरेट इंटरव्यू दो आप। लेकिन अगर आपको ओल्ड आईएम का कॉल है, तो आईएम वाइजैक वाज लाइक डूड तुम बहुत अच्छे हो, तुम प्लीज हमारा इंटरव्यू फिर से मत दो, कोई चिंता की बात नहीं है, आपके इंटरव्यू का स्कोर हम आपके कोई भी ओल्ड आईएम के इंस्टीट्यूट से ले लेंगे, और वो हम हमारे आगे इंटरव्यू प्रोसीजर के लिए कंसिडर कर लेंगे। तो विच वॉज अ वेरी मतलब थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, बिकॉज anybody having an old IIM call, why would he or she bother with Vizag a lot? But ठीक है, at least they did not go the Rohtak way of bothering all the candidates out there. ठीक है, तो of course it remains your outlook whether to apply to that place or not and all. But as far as I know, Vizag did not take extra money. They just had a separate process. अमृतसर took its cue from Rohtak, and I think जहाँ तक मैं भी मेमोरी सही जाती है, इन्होंने शायद मेरे ख्याल से 1,000 रुपए लिए थे एक्स्ट्रा, कि अगर आपको आना है तो कंसिडर करना है एप्लीकेशन, तो 1,000। तो वाई डू दिस कॉलेजेस डू दिस, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। बहुत ही नया सा ट्रेंड है। अंटिल लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर दैट दिस वाज प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ, कि कैट एग्जाम आपने दी है, इट इज कंसिडर्ड एज द वन सिंगल थिंग दैट यू हैव टू डू टू अप्लाई टू ऑल द आईएम्स इन द कंट्री।
Now you have some outliers behaving like this, like asking for extra money. I don't know how legit is that or what. I don't know. I don't know, and I cannot comment. I am way too small a fish to do that. ठीक है. So the reason why I'm narrating this story to you is कि IIM रोहतक ने जो लास्ट ईयर ये बम फोड़ा था, ऐसा हो सकता है. So don't get flustered because of it. Keep your calm. Keep, be ready for such minor धमाके here and there. बट ओवरऑल अगर आप टीयर 1 टीयर 1.5 कॉलेजेस की बात करते हो, तो ये लोग खुद के प्रोसीजर्स में ऐसी हरकतें नहीं करते. दे टेक इट बहुत अच्छे से. लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट कॉल्स, लास्ट मिनट बॉम्बिंग नहीं हो. ओके. अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. वंस अगेन एम्फोसाइजिंग, आपके वैट पिया का टाइमलाइन रहेगा फेब टू अप्रैल में लार्जली. ठीक है. एक्सट्रीमली फ्यू कॉलेजेस विल टेक इन जैन. ऑफलाइन वालों में वैट होता है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन में वैट नहीं लिया जाता. ओके. रही बात एफएमएस की, एफएमएस आपको एफएमएस का एक बड़ा जलवा है. ऑफलाइन लेंगे पर हम कहीं नहीं आएंगे. तुम आओ दिल्ली, तुम आओ हमारे कैंपस. प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं नहीं हिलने वाला. कुआं नहीं जाएगा मुंबई बैंगलोर. ठीक है. तो सारे प्यासे दिल्ली जाते हैं. 4 से 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है. बड़े मस्त ये लोग जनरली मई में रखते हैं. आफ्टर एबीसी के रिजल्ट भी आ जाते हैं बहुत सी बार. उसके बाद दीज गाइस कीप द इंटरव्यूज कि भाई ठीक है, तुमको एबीसी का अगर कन्वर्ट आ गया तो तुम आप इंटरव्यू को भी मत आओ, चलेगा. तो दे प्ले इट वेरी स्मार्टली. 4-5 डेज में इंटरव्यू प्रोसेस हो जाती है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है उसका, और सब कुछ दिल्ली में. ठीक है. टाइमलाइन श्रेयस फॉर IIM नागपुर कैन बी कंसिडर्ड की कैप प्रोसेस. अभी वो कब होगा आपका, वो तो डेट वही लोग आपको देते हैं. ठीक है. अथर IITs का भी सेम ब्रो, मतलब समवेयर इन द रेंज ऑफ फेब टू अप्रैल. जैन में कॉल्स शुड स्टार्ट कमिंग इन. यस श्रेयस. एंड श्रेयस, यस, जैन में मैक्सिमम कॉल्स शुड स्टार्ट ट्रिकलिंग इन. फेब तक हार्डली कोई कॉलेज का पोस्टपोन होता है. ओके. अभी कुछ कुछ एक्सेप्शन है. अब जैसे IIM मुंबई, जिसका फॉर्म ही अगर 30 जनवरी तक ओपन है, तो मिनिमम कोई ना कोई कॉलेज तो 5-7-10 दिन तो लगाएगा ही ना सारे एप्लीकेशन फिल्टर करने के लिए और कॉल्स भेजने के लिए. तो फिर ऑफकोर्स उनका प्रोसेस उतना आगे आगे डिले होते चलता है. तो पता नहीं. ठीक है. तो चलो, और किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ लो. इफ नॉट तो वी विल मूव अहेड. काफी टाइम हो चुका है. स्टिल अ फेयर अमाउंट ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड. ठीक है. चलो, लेट्स गो अहेड. ओके. अब रही बात कि भाई why this GDPI mentoring वाला thing. तो to be honest with you guys, this is a very recent trend. Okay. If you go back as recently as just about 5 years, mentoring for GDPI specifically, personalized mentoring and all, it was not commonplace. लोग कर लेते थे, जेनेरिक प्रिपरेशन होता था. आपके जो भी स्टैंडर्ड बड़े इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा 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 करा देते थे. कॉमन सब लोगों को कुछ सेशंस लेंगे, एंड दैट वाज इट. Every aspirant was expected to handle it on their own largely. Maybe if you have a very good mentor जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध है, तो informal basis पे they might guide you and all. But a properly structured program put into place, this is fairly a recent development. ठीक है. So, and as the competition has heated up massively in the system, so now it has become very mainstream for aspirants with interview calls in their hand to join some kind of structured program anywhere that they wish to. Okay. So I don't want to sell this course to you in any format. People who know me, they are very well aware that I am not a hardcore salesman. The simple job to highlight here is you may choose to do it, you may choose to opt out of it. Completely आपका कॉल है. जिस तरह कैट में भी होता है, ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छे परसेंटाइल निकालते हैं. ओके. तो सेम थिंग कैन गो विद GDPI. इट्स टोटली योर कॉल. द ओनली थिंग इज कि ये वाली जो मेंटरिंग है, टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि दिस इज रिकमेंडेड टू फ्रेशर्स. जो लोग अभी कॉलेज फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं एंड एस्पायरिंग टू गेट इनटू अ गुड बी स्कूल इमीडिएटली,
तो उनके लिए जनरली ये रिकमेंडेड होता है, बिकॉज यू गाइज हैव नॉट गॉन थ्रू एनी प्रॉपर फॉर्मल क्या कहेंगे वर्क प्लेस सिनारियो, फॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेसेस, और किस तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सिस्टम होता है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्या बोलेंगे ना मैनरिज्म्स, हाउ टू अंडरस्टैंड द टोन एंड डेकोरम ऑफ दिस सिचुएशंस. So that is why this is recommended strongly for freshers. Now, frankly speaking, MBA ये जो डिग्री है ये फ्रेशर्स के लिए है ही नहीं, ये कोर्स फ्रेशर्स के लिए होता ही नहीं है. इट वाज ओरिजिनली मेड फॉर पीपल विद वर्क एक्स, एंड इफ यू गो टू द एब्सोल्यूट बेस्ट बी स्कूल्स, तो इंडिया में ही आपको मिलेगा सिचुएशन जहाँ पे फ्रेशर्स को आने देते हैं अंदर. मेजोरिटी ऑफ द बी स्कूल मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि 2-3 साल का आपके पास में प्रॉपर वर्क एक्स रहे. बट एनीवे, माय जॉब इज नॉट टू डिस्कस दैट. जीडीपीआई मेंटरिंग recommended primarily फॉर फ्रेशर्स. जो लोगों का 1-1.5 साल का वर्क एक्स हो चुका है या फिर उससे भी ज्यादा, तो दीज गाइज माइट बी एबल टू हैंडल इट ऑन देयर ओन कंप्लीटली. काफी अच्छे से भी कर सकते हो अगर आपका वर्क एक्स रियली रिस्पेक्टेबल है तो. उतनी मैच्योरिटी, उतनी समझदारी कि कैसे प्रिपेयर करना है, कितनी बात करनी होती है, इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे आना होता है, तो काफी कुछ दिस गाइज आर एबल टू हैंडल ऑन देयर ओन. ठीक है. रही बात अभी मतलब क्यों एग्जैक्टली कि ऐसा क्या एडिशनल मिलता है विद अ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, दैट आई विल टेल यू इन ब्रीफ. एक जो रिसेंट डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि जो प्री इंटरव्यू फॉर्म्स होते हैं कॉलेजेस के, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन चुके हैं. तो even before the interview comes, you are expected to give very properly structured mature answers, ताकि अगर वो फॉर्म अगर खुल गया कल जाके इंटरव्यू में या इंटरव्यू के पहले, तो you should come across as a respectable, as a serious mature candidate. तो बहुत सी बार ड्यू टू लैक ऑफ एन एक्सपोजर टू अ सिचुएशन लाइक दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, तो यहाँ पर अ गुड मेंटोर कैन कम इन फेयरली हैंडी कि अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा कॉलेज है, ये क्वेश्चन पूछा है, मेरा सो एंड सो प्रोफाइल है, तो प्लीज हेल्प मी फिगर आउट अ गुड एक्सप्लेनेशन, अ गुड आंसर फॉर सो एंड सो क्वेश्चन. टिपिकल क्वेश्चन दैट कैन रेंज इन प्री इंटरव्यू फॉर्म्स आर लाइक व्हाई एमबीए, वाई सो एंड सो कॉलेज, जो भी कॉलेज का आप फॉर्म भर रहे हो वो कॉलेज में आपको क्यों आना है, आपके गोल्स के साथ कैसा अलाइन होता है. पीपल हु हैव अप्लाइड टू एग्जाम बी, एग्जाम यूनिवर्सिटी, उनके तो एक्चुअली फॉर्म में था ही है. ठीक है कि हाउ डू योर गोल्स और हाउ डू योर प्रिंसिपल्स अलाइन विद दैट ऑफ एग्जाम यूनिवर्सिटी. ठीक है. एफएमएस के भी फॉर्म में ये लोग पूछते हैं, दे आस्क यू फॉर एन एसओपी, बट दैट एसओपी इज लाइक थोड़ा सा कॉमिक है, 100 वर्ड्स होंगे. ओके. अभी 100 वर्ड्स बोला तो एसओपी की शुरुआत कहाँ करें और खत्म कहाँ करें, दिस रिमेन्स एन एवर लास्टिंग क्वेश्चन. बट हाँ, होते ऐसे भी सिचुएशन. ठीक है. तो प्री इंटरव्यू फॉर्म्स वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो अ गुड मेंटोर कैन कम इन वेरी हैंडी इन सच ए सिचुएशन. क्योंकि अगर आप समझ लो 5-6-7 कॉलेजेस को अप्लाई कर रहे हो एंड ऑल दीज कॉलेजेस आर सो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म, तो कोई भी एस्पायरेंट पागल होता है. खास करके अगर वर्केक्स वाला बंदा है, दिन भर कंपनी में काम चल रहा है और बड़े मुश्किल से वीकेंड पे टाइम मिलता है ये चीजें फिगर आउट करने का, तो मे बी दिस दिस थिंग कैन कम इन वेरी वेरी हैंडी. ओके. फिर आती है दूसरी बात, मॉक्स, मॉक पीआई. जैसे कि आप कैट के पहले आप मॉक कैट्स देते हो, तो उसी तरीके से आपकी पर्सनल इंटरव्यू के पहले जब आप मॉक पीआई देते हो, तो इन माय ओपिनियन दिस इज समथिंग वेरी वेरी. नाउ पीपल जिनके साथ मैंने काफी कुछ बातचीत कर चुका हूँ कैट के पहले उनके मॉक्स रिलेटेड, तो यू गाइज मस्ट नो कि आई डोंट हैव अ वेरी यू नो वेरी हाई व्यू और वेरी हाई रिगार्ड फॉर मॉक्स, कैट के मॉक्स. उसके अंदर में माय एटीट्यूड इज कि ठीक है, आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से अटेम्प्ट करो. कोई कोई एस्पायरेंट होते हैं 5 से 10 मॉक भी उनके लिए सफिशिएंट है, कोई कोई को 20-25 देनी चाहिए, कोई कोई जो ओवरकिल में जाते हैं वो तो 50-50 मॉक्स भी देते हैं. ठीक है. So with regards to your CAT mocks, my attitude is a little bit of an agnostic person. But when it comes to mock PIs before your GDPI actual rounds in the college, इनको लेकर my view is fairly positive कि हाँ जी, I think with a good mentor, plural mentors, क्योंकि अलग अलग लोग आपके लेते हैं मॉक इंटरव्यूज, अगर वहां पे आपको सही लोग मिल गए, सही जनता मिली, सही पैनलिस्ट मिले मॉक पीआई कंडक्ट करने वाले, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सकती है. बहुत अच्छे से आपको आपके पर्सनालिटी में, आपके आंसर्स में, आपके एप्लीकेशन में गैप्स पता हो सकते हैं, एंड यू कैन वर्क ऑन देम इमीडिएटली
and come across very beautifully in your actual interviews. ठीक है, तो मॉक पीआई समथिंग जिनका इंपॉर्टेंस, समथिंग जिसका वैल्यू आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज। ठीक है, फिर रही बात कुछ कुछ आंसर्स की, जिसके अंदर में डेफिनेटली जो एक बोलते हैं ना, एक्सटर्नल ओपिनियन लेना जरूरी हो जाता है। कि जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है मोस्ट इंटरव्यूज के अंदर में, व्हाट आर दोज लाइक। एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम एकेड्स के ऊपर में आपको अच्छा खासा ग्रिल किया जाएगा। फ्रेशर हो तो समझ लो 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आप वर्क एक्स वाली जनता हो तो ऑफकोर्स दे विल आस्क यू अबाउट योर वर्क, कहाँ काम करते हो, क्या एक्सपीरियंस है, किस डोमेन में काम है, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिर अनदर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग दैट कैन बी एक्सपेक्टेड इज थोड़ा कम प्रायोरिटी, क्योंकि ये लोग फॉर्म में ही इसको पूछ लेते हैं, एचआर क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, what are your long term short term goals, how does MBA fit in with your professional planning, how does MBA fit with your long term career plans, so on so forth। इसका लेकिन थोड़ा सा लो चांस हो चुका है। एक टाइम पे बहुत प्रोएक्टिवली पूछते थे, बट नाउ दिस हैज बीन आउटसोर्स टू द प्री इंटरव्यू फॉर्म्स, एंड इफ द पैनलिस्ट वांट्स टू नो इट तो ही और शी जस्ट नीड्स टू गो थ्रू योर फॉर्म एंड दैट्स इट। और फिर इसके बाद में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 कॉमन। कि आप कौन से डोमेन से आते हो वो मैटर करता है। नाउ दिस सम पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट इंटरव्यूज आर अबाउट जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। प्लीज डिसअब्यूज दिस क्वेश्चन। वेरी 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 फ्यू कॉलेजेस विल बॉदर विद जीके क्वेश्चन। एग्जांपल कैप प्रोसेस, वो 10 मिनट आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें 2 से 3 जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आपको पूछेंगे। क्वेश्चंस कैन बी समथिंग एकदम रिसेंट करंट अफेयर्स से लेकर कि भाई इंडिया ने G20 होस्ट किया तो अभी अगला G20 होस्टिंग कंट्री कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन से लेकर समथिंग वेरी वेरी स्टैटिक कि मेघालय का कैपिटल बता दो, त्रिपुरा का कैपिटल बता दो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बट वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन। मेजोरिटी मेजोरिटी फोकस कहाँ रहेगा, तो आपका फोकस मैक्सिमम इंटरव्यूज में रहेगा एकेड्स पे, वर्क एक्स पे, और उसके बाद में फिर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पे। एग्जाम्पल ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपको मैं बताता हूँ। देयर वाज दिस गाय, वी हैड बीटेक एग्री। ठीक है, तो इसे पूछा गया था दैट इफ यू वर टू बिकम द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन से 2 या 3 मैक्सिमम प्रायोरिटी एरियाज आपको लगते हैं जिसके ऊपर काम आप करेंगे या करना चालू करेंगे, वॉट एवर जो भी, द टॉप 2-3 प्रायोरिटीज विच यू विल स्टार्ट हिटिंग राइट फ्रॉम डे वन। क्यों पूछा? बिकॉज ऑफकोर्स उनका डोमेन ही वो है। ठीक है, उनको ऑटोमोबाइल का ज्ञान नहीं पूछेंगे। ठीक है, कि भाई बता दो फोक्सवैगन इंडिया सक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोर्ड इंडिया से एग्जिट क्यों ले लिया, ये ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। उसे पूछा जाएगा तो एग्रीकल्चर रिलेटेड। ओके, वाइस वर्सा अ मैक गाय कैन बी आस्क्ड अबाउट कि भाई पल्सर के अंदर जो डीटीएसआई इंजन है उसके बारे में चलो बता दो, अगर उस बंदे को बाहा सुपरा का एक्सपीरियंस है, विच इज वेरी लेजिटिमेट, क्योंकि वो दिखा रहा है खुद के प्रोफाइल में कि यार आई हैव वर्कड ऑन द ऑटोमोबाइल साइड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, सो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। इफ यू कम अक्रॉस पुअरली देयर तो भाई गए आप काम से। तो आपके डोमेन के हिसाब से कितनी डीप प्लम्बिंग हो सकती है क्वेश्चंस की, ये एक अच्छा मेंटोर आपको हेल्प कर सकता है फिगर आउट कर। ठीक है, रही बात आपके एकेड्स के क्वेश्चन की, तो देखो आप बीकॉम के हो सकते हो, आप बीबीए के हो सकते हो, यू कैन बी एन इंजीनियर पर्सन, यू कैन बी फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, बीएससी बैकग्राउंड। तो हर इंसान को खुद का एकेड्स तो खुद ही प्रिपेयर करना होगा। ऑफ कोर्स अ गुड मेंटर कैन हेल्प यू फिगर आउट कि कौन से 3-4 सब्जेक्ट्स आर वेरी हाई प्रायोरिटी, और उसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दैट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू। बट एकेड्स के ऊपर में इट इज काफी हद तक सोल वन मैन आर्मी टाइप सिचुएशन होता है, हर एस्पायरेंट को खुद का देखना है। बट अ गुड मेंटर विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद 3 and 4। ठीक है, तो on these broad points, GDPI mentoring from a good person is actually recommended। फिर भी still at the end of the day this is all optional। ठीक है, तो if you wish you can take a screenshot, jot down these points, I'll wait for a minute। कोई questions है तो please send them, otherwise I'll move ahead in a minute। बाय द वे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पता नहीं इस साल था कैसा था, आई डिड नॉट कम अक्रॉस इट। लास्ट ईयर तक
IIFT दिल्ली के फॉर्म में दे यूज टू इवन आस्क यू कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दो, हम फॉर्म में पूछते थे ये लोग. आई थिंक इट वाज ऑप्शनल, यू कुड लीव इट, बट यू गॉट टू एडमायर द नर्व ऑफ सम कॉलेजेस. आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल होगा या इंस्टाग्राम का होगा तो वो लिंक दो करके हमें ऐसा बोलते हैं वो फॉर्म. ओके. Yes, last year it was definitely there. I don't know whether it was this year. People who have filled IFT forms, please let me know. था या नहीं था इस साल. Okay, चलो at least there seems to be some appropriate enlightening on IFT का end. No question, no creepy questions this year. Very, very good. Okay. All righty then. Just give me a moment. या चलो आगे चलते हैं. तो रही बात, अभी मैंने ब्रॉड आपको प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि जनरली क्या चलता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर इफ यू चूज टू गो हेड एंड प्रोसीड विथ योर जीडीपीआई प्रेप विथ मी, तो व्हाट विल यू गेट? शॉर्ट में आई विल narrate before you. Unfortunately, God did not make me a very good salesman, so I don't know how I'll do in the next 2 minutes. ठीक है जी. तो what we get, as I told you, कि mock PI सबसे ज्यादा important होते हैं. तो this is where my maximum attention lies. Mock PIs. 5 PI, we will have mock personal interview with respectable, very legit, very relevant folks. कौन रहेंगे ये लोग? देश के टॉप 20 स्कूल्स के alumni. Okay. And what do I mean by top B school? I mean, we are looking at IIM A, B, C, L, A, I. Maybe an ISB alum. I'm in talks with her. Maybe she can also join us this year. Okay. So only from these people I generally tend to have the interviews done. इसके नीचे उतरना मैं थोड़ा पर्सनली कम पसंद करता हूँ, बट ठीक है. आई एम नॉट रिजिड अबाउट एनीथिंग. आई डोंट मीन टू डीमीन अदर कॉलेजेस और अदर एलम्स. They can be very, very respectable folks. Thing is that fortunately God has put in touch with me, put me in touch with relevant top B school folks. So I'll try to have them as many as possible so that आपका mock interview का experience legit रहे. So what is the structure that we follow? आपको उसके अंदर में interview तो होगा ही होगा, but you will get live feedback immediately after the interview from the panelist. Of course, interview is one-on-one. We don't have a thing like group interview कि एक बंदा है, एक पैनलिस्ट है और वो साइमल्टेनियसली 4-5 का ले रहा है. That is not the thing. That is taken only in SPGER, but we don't do that. Okay, one-on-one रहेंगे interviews. उसके बाद में of course you will also get proper grading based on different parameters जिसके ऊपर आपको जज किया जाएगा. Your knowledge, your this, that, temperament, blah 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 blah. There is a particular hit list that I have prepared. उसके ऊपर में after your interview, the panelist will grade you on it. The panelist will share it with me, and then you and me will discuss that interview, discuss your performance in there properly. ठीक है. फिर इसके बाद में रहती है बात वैट की. ये भी फेयरली क्रूशियल पार्ट है हमारे पूरे प्रेप का, तो इसको भी हम लाइटली नहीं लेते हैं. तो वैट के जो ऐसे टॉपिक्स है इनकी आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी रेगुलरली. आपको खुद को लिखने हैं, खुद के वैट के प्रैक्टिस एसेस. यू हैव टू सेंड इट टू मी. आई पर्सनली विल गो थ्रू इट, ग्रेड इट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट, कहाँ पे आप कैसा कैसा कर सकते हो. अभी बट नेचुरल है, इंग्लिश में हमारी एक कहावत है, राइटिंग कम्स विथ राइटिंग. सीधी बात है. ऑन डे वन यू विल बी अ वेरी शिटी राइटर, आई नो दैट, बट पीपल हु कंसिस्टेंटली पुट इन द टाइम एंड एफर्ट्स, डेफिनेटली 30 डेज बाद में आपका सिचुएशन कहाँ के कहाँ हो सकता है. ओके. तो दिस पार्ट इज एक्चुअली कंप्लीटली अप टू यू. आप खुद की तरफ से ये जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी. बट हाँ, इसके अंदर मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, मेरा पर्सनल एफर्ट डेफिनेटली रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू जजिंग योर असाइनमेंट, सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट. ओके.
रहती है तीसरी बात, विच इज द आई वुड लाइक टू से द हाईलाइट ऑफ अ प्रोग्राम, द आंसर डेवलपमेंट. Now, I am going to come across as a little bit of braggart, somebody who is, blowing his own trumpet. But one trend that I have observed is कि most of the structures, most of the GDPI prep programs जो है market में, वहाँ पे you will get broad instructions, broad guidelines with respect to the answers that you make. Now, answers can be ranging from as basic as tell me about yourself to why MBA से लेकर proper solid questioning की आपके career plans में अभी MBA क्यों और ये college ही क्यों. तो ये सारे आंसर डेवलपमेंट में यू हैव अ लॉट ऑफ माइक्रो अटेंशन कमिंग इन फ्रॉम माय एंड. Okay, write down to the prepositions that you use in your sentence to the actual sequence of information that you will be giving in your answers. I tend to pay attention to that on a very micro level. And अब जो लोग मुझे जानते हैं, मैं तो काफी हद तक एक ग्रामर नाजी भी बन जाता हूँ ये सिचुएशंस में. ठीक है. जो कैट ज्वाइन करते हैं कोर्स, उसमें तो मुझे ये भी नहीं पसंद कि लोग इंग्लिश सेक्शन बोले. आई स्कोल्ड देम एंड आई टेल देम ये इंग्लिश सेक्शन नहीं है, मुंह बंद रखो. VRC. ओके. इंग्लिश बोलना है तो स्नैप के लिए वो है टिपिकल इंग्लिश सेक्शन. कैट में यू हैव VRC, यू डोंट हैव इंग्लिश. तो वहां पर यू कैन गेज व्हाट काइंड ऑफ फैनाटिक यू कैन एक्सपेक्ट कमिंग इन फ्रॉम मी with respect to the answer development. ठीक है. In other courses what I've observed is कि you will get broad guidelines. For example, the tutor, the mentor will say कि अच्छा आपके प्रोफाइल में ये चीज है, आपके प्रोफाइल में ये इंटर्नशिप अच्छी लग रही है, तो इनकॉर्पोरेट दिस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस इन द आंसर, केस क्लोज. अब वो कैसे, कौन से सेंटेंस कितने लेवल तक, ये चीजें जनरली नहीं बताई जाती है. बट दिस इज समवेयर आई लाइक टू वर्क ऑन वेरी वेरी क्लोजली. तो वहां पे यू कैन एक्सपेक्ट अ फेयर अमाउंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम माई एंड. allow me a moment of bragging for myself. Let me call this as the USP of this program. Okay. Coming to the next most important part, interaction. ठीक है. अभी कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां पे यू आर गिवन 10 स्लॉट्स. अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 30 मिनट के, 45 मिनट के 10 स्लॉट दिए जाएंगे. आपको अगर कभी भी बातचीत करनी है तो वो आपको स्लॉट बुकिंग करनी होगी, और इन स्लॉट्स में ही आपके मॉक इंटरव्यूज भी इंक्लूडेड है. इसी के अंदर मेंटोर के साथ में इंटरेक्शन भी गिना जाता है, और कोई ब्रॉड सेशंस भी अगर हुए कॉमन फॉर ऑल तो ये भी उसी में कंज्यूम हो जाते हैं. तो मॉक पीआई अगर आप 5 दे रहे हो तो 5 स्लॉट तो आपके वही गायब हो गए. कोई कॉमन सेशन हो गए एक दो तो आपके 2 सेशन तो वही हो गए. तो आपके मेंटोर के साथ में आपके इंटरेक्शन कितने लिमिट हो गए आप देख सकते हो, ओनली अबाउट 3-4. देयर इज अनदर इंस्टीट्यूट विच गिव्स यू जस्ट 2 इंटरेक्शंस विद द पर्सनल मेंटोर, और 5 पर्सनल इंटरव्यू देते. In my opinion, this is not at all healthy. I don't believe in this. When it comes to interaction with me, so in our program, in VAT PI Prep with Gaurav, there is no limit to it. ठीक है. Most of you anyway have my personal contact with you, contact number. तो मैं उसके ऊपर मैं I am practically available for 12 hours in a day, from 10 in the morning to 10 in the night easily. ठीक है. तो रही बात इंटरेक्शन के ऊपर में, तो ऑफकोर्स देयर इज नो लिमिट ऑन दैट. 5 PI तो ऑफकोर्स आपको एक्सटर्नल पैनलिस्ट के साथ में मिलता ही है. जस्ट इन केस अ पर्टिकुलर एस्पायरेंट इफ इन माय ओपिनियन नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन, तो और भी मॉक पीआई अरेंज किए जा सकते हैं. इसका मैं एक्चुअल लास्ट ईयर का एग्जांपल देता हूँ. वी हैड एन एस्पायरेंट वाज एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, एंड ही हैड जस्ट दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉल. तो उस एक इंटरव्यू के पहले 4 मॉक पीआई इमीडिएट बैक टू बैक शेड्यूल किए थे, सो दैट उसे बैक टू बैक वो खुद के इंट्रोवर्शन, खुद के हेजिटेशन से बाहर निकल सके एंड गो इनटू दैट इंटरव्यू विद अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके. तो ऐसा भी होते रहता है कि डिपेंडिंग ऑन द पुश, डिपेंडिंग ऑन द जोश दैट एन एस्पायरेंट शोज, ऑफ कोर्स द ऑफरिंग कैन वैरी. दिस नंबर ऑफ पीआई, दिस इज नॉट सेट इन स्टोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. इफ इट इज सो रिक्वायर्ड, लेट अस से आपके पास में 7-8 कॉल्स है, और सातों आठों एकदम प्रीमियम कॉलेजेस के, जिसमें आपको हर इंटरव्यू में आपको जस्टिस करना है, तो वी कैन शेड्यूल अ मॉक पीआई ईच बिफोर ईच ऑफ दोज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है.
बस एक इसके अंदर में एक लिमिटेशन, आई विल गिव यू द कॉन्स माई सेल्फ, मॉक पीआईज विल बी लार्जली केप्ट ऑन वीकेंड्स, क्योंकि हमारे जो भी पैनलिस्ट है मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो डे टाइम में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दे विल बी एबल टू कार्व आउट टाइम फॉर गाइडिंग अस। तो मोस्ट ऑफ द मॉक पीआई विल हैपन ऑन वीकेंड्स, मे बी a mock PI here and there on a weekday. I will inform you all suitably in that case. बट हाँ जी, ये बात तो आपको ध्यान रखना हो। सो समझ लो अगले वीक में अगर आपका कोई इंटरव्यू वेडनेसडे को निकलता है, एंड इफ यू वांट अ मॉक इंटरव्यू बिफोर दैट, तो ऑफ कोर्स सैटरडे संडे का ही विंडो एडवाइजेबल है जो आपके लिए ओपन रहेगा। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चलो मेरा वेडनेसडे को इंटरव्यू, आप मंडे ट्यूसडे को मेरा ले लो। ऐसे अनरीजनेबल डिमांड्स करते हैं कभी कभार एस्पायरेंट्स। लास्ट ईयर वन ऑफ एस्पायरेंट हैड एन IIM शिलोंग कॉल 13 Feb, ओके, 13 Feb, और ये डेट बहुत पहले मिल चुकी थी उसे। टिल 7th of Feb शी डिड नॉट वांट टू गिव IIM शिलोंग इंटरव्यू एट ऑल। शी वाज लाइक नहीं नहीं देना यार, मुझे नहीं, मूड मेरा। सडनली ऑन 7th Feb शी गेट्स अ वेरी मैसिव एपिफेनी कि नहीं नहीं, मुझे तो पूरा जस्टिस देना है। सो शी कॉल्स मी अपॉन 7th का नाइट एंड सेज कि 5 दिन में मेरा इंटरव्यू है 13 Feb को, उसके पहले आप मेरे 3 मॉक पीआई अरेंज करो। आई हम्बली फोल्डेड माई हैंड एंड आई सेड, देवी जी मुझे क्षमा करें, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लीज कीप इन माइंड इट डजंट वर्क दिस वे। mock panelists are not available as per your immediate convenience, okay? प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ चलेगा, क्योंकि हमें उनके भी टाइमलाइन का रिस्पेक्ट करना है और हमें भी थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप कंपेयर करना चाहो हमारे ये प्रोग्राम का प्लस माइनस विद अदर प्रोग्राम, तो इन अदर प्रोग्राम यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मॉक पीआईज इन द वीकडेज, बट लार्जली हियर वी वोंट हैव दैट। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर में किसी के कोई सवाल है तो प्लीज सेंड इट टू मी इन द चैट बॉक्स, आई विल वेट। इफ नॉट तो मैं फिर 1 मिनट में और थोड़ी बात करता हूँ। ओके, ओके अथर्वा, एनीथिंग रिलेटेड टू इम्प्रूविंग जीके एंड करंट अफेयर्स नॉलेज, तो कॉमन जीके के या कॉमन करंट अफेयर्स के सेशंस आई माइट टेक, okay, but as such I believe that there is no one standard compendium that can be given out कि जिस भाई ये कंपेंडियम आप देख लो और आपका हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर में टू फोल्ड रीजन मेरा, एज आई सेड, जीके का इंपॉर्टेंस इन पर्सनल इंटरव्यूज काफी कम होता है एज अपोजिट टू जो मिसकंसेप्शन है काफी लोगों के मन में। अनदर थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि based on this misconception a lot of folks tend to pay undue attention to general affairs, general knowledge stuff, even vague stuff. uh, like there was this one guy last year was memorizing the top 10 tallest peaks in the world in the name of GK. So I disapprove of that, so that is why there is not a massive focus, massive push on that end. Some standard relevant stuff will be given, will be discussed, but specifically no standard compendium will be provided by. उसके अंदर में what I personally recommend doing is reading the newspaper and the editorial daily basis. That should be more than enough. That suffices more than enough. And of course जो पिछले गए 6-8 महीने में स्टैंडर्ड इवेंट्स है, तो उनके बारे में तो कोई भी एस्पायरेंट कहीं से भी रीडअप कर सकता है। द चॉइस इज योर्स। It might be G20, it might be the Israel Hamas war, whatever, whatever. But the line of questioning is generally not expected there. Like last year, 2022-2023 के सीजन में रशिया यूक्रेन वॉर एक्सपेक्टेड था कि भाई दिस इज द हॉट टॉपिक गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, इसके बारे में पूछेंगे, नहीं पूछा गया। ओके, हार्डली एनी इंटरव्यू, हार्डली एनी पैनलिस्ट बॉदर्ड विद आस्किंग रशिया यूक्रेन, इवन दो इट वाज लाइक द बिगेस्ट डील हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। So that should clear any doubts related to importance of GK in the entire process. Okay.
मेजर फोकस होना चाहिए इसके ऊपर में, आपके एकेड्स पे, उसके ऊपर में जितना अच्छे से टेक्निकल कमांड हो आपका उसके ऊपर में, एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ वर्क दैट यू आर शोइंग। ओके, सो इफ देयर इज समबडी हु इज वर्किंग इन फिनटेक, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पेमेंट गेटवेज, आपको यूपीआई, आपको फिनटेक सिनेरियो इन द कंट्री, गवर्नमेंट के पॉलिसी रूल्स, इसके बारे में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से पता हो। ओके, so based on that, the focus area varies from aspirant to aspirant. A fintech professional will have to study that part. A final year student will have to study his or her engineering के subjects अच्छे से, तो वो सारी बातें आती हैं। ओके, अनदर पार्ट विच आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इज कि हमारा जो भी ये प्रोग्राम है काफी फेयरली स्ट्रक्चर्ड है अच्छे तरीके से, एंड आई डू नॉट टॉलरेट अ लॉट ऑफ लीनियंसी इन, क्योंकि और ये खास करके फ्रेशर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, डोंट बी ऑफेंडेड बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। फ्रेशर्स का जो थोड़ा मिजाज होता है, काफी चिल्ड आउट होता है ये प्रोसेस को लेकर। दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रोसेस, और थोड़ा सा नेचुरल भी है बिकॉज यू हैवंट गॉन थ्रू एनी ऑफ दिस टिल डेट। तो ऐसे केस में आई नीड टू मेक यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि भाई ये माइंडसेट नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई लीनियंसी स्टॉप्स इन द प्रोग्राम। ओके, आपको अगर कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट अगर मैं देता हूं कि मुझे ये चाहिए आपके तरफ से, तो जब तक आपके तरफ से वो आएगा नहीं, हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, सीधी सी बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट आफ्टर यू एनरोल आई विल गिव यू अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपको लिखकर मुझे देना ही देना है। ओके, जब तक वो आता नहीं तब तक आगे बात बनती है। फिर आप वो एक हफ्ते में दो या 2 हफ्ते लगाओ या 4 हफ्ते लगाओ, दैट इज कंप्लीटली अप। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ असाइनमेंट्स आपको फॉलो करना होगा, उसमें लीनियंसी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, रही बात, अभी आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है चलो भाई बहुत खुद का आपने भोपू बजा लिया, अभी मुद्दे की बात करो, आपने आज तक क्या उखाड़ा है। ठीक है, तो टू बी वंस अगेन वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट लाइक टेकिंग क्रेडिट आइदर कैट रिजल्ट का या जीडीपीआई प्रोसेस। ठीक है, रिजल्ट पूरे के पूरे एस्पायरेंट का होता है, ट्यूटर का कंट्रीब्यूशन, मेंटर का कंट्रीब्यूशन 10%, बस, खत्म। ठीक है, तो मैंने 10% कितने लोगों के इसमें कंट्रीब्यूट किया है, एक ब्रीफ में मैं आपको बता सकता हूँ। लेटेस्ट रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, 2022 के सीजन में अ, सतीश IIM A, शिवम IIM B। 2023 का सीजन वाज बाय गॉड्स ग्रेस वेरी वेरी बाउंटीफुल, स्टार्टिंग फ्रॉम मिताली IIM C, अदिति एंड सिद्धार्थ IIM लखनऊ, महंत IIM वाइजैक, श्रुति एंड पीयूष NM मुंबई, ऋतुजा SIBM पुणे, and the list can go on and on and on. There were some KJ Somaiya folks, IIM Vizag में भी, हाँ, yeah, we had Ujjwal। Okay, तो ऐसी लिस्ट बाय गॉड्स ग्रेस इज प्रेजेंट। मैक्सिमम एफर्ट ऑफ कोर्स एस्पायरेंट्स का रह चुका है। यस, रौनक FMS, अमित 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 है, चंद्रजीत है, ये नीटी में विच इज नाउ IIM मुंबई। ओके, रौनक और FMS। ठीक है, तो मेरा 10% कहाँ पे मैंने हाथ बटाया, तो ये सब लोगों के लिस्ट में, एंड यू कैन सी कि रेंज काफी वाइड है। यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम कॉलेजेस लाइक ABC, वी आल्सो हैव न्यू IIMs, वी आल्सो हैव फेयरली गुड नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। ठीक है, एक एक झंडा जो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक प्लांट नहीं कर पाया हूँ, वो है XLRI। ओके, एक्चुअली शिवम का हो गया था, XLRI में BM भी हो गया था उसका,
बट बिकॉज ही हैड आई एम बैंगलोर कन्वर्ट, तो दैट इज वाई XLRI में वो गया नहीं। सतीश का स्टोरी वाज प्रॉपर फेरी टेल, सारे कन्वर्ट से, ब्लैकी प्रॉपर, ब्लैकी प्लस एफएम्स। तो ये सिचुएशन तो मतलब हैपन्स वंस इन अ, क्या बोलेंगे, ब्लू मून टाइप सिचुएशन। कॉल्स आ जाते हैं, देर आर पीपल हु गेट कॉल्स फ्रॉम ऑल दी ओल्ड आईएम्स, दे विल गेट कॉल फ्रॉम एफएमएस, एक्सेल, व्हाटएवर, होते हैं ऐसे पर्टिकुलर क्रीम ऑफ एस्पायरेंट। बट कन्वर्टिंग ऑल दोस एंड लिटरली कन्वर्ट, व्हेन आई से कन्वर्ट, डायरेक्ट कन्वर्ट्स, नॉट इवन वेट लिस्ट। तो कुछ तो अलग अलग ड्रीम लेवल सिचुएशन था ये। तो सतीश अलग हवा में उड़ रहा था, उसके साथ मैं भी बहुत अलग हवा में उड़ रहा था। तो दैट दोज डेज वर वेरी मेमोरेबल। बट हाँ जी, होता है, ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। ठीक है। So if you wish to, you can get in touch with any of these guys for a frank first-hand review of the program. आपको किससे बात करनी है, आप मुझे टच कर दो, मैं उनका पूरा नाम और उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। इफ दे आर ओके विथ इट, तो देन आई विल शेयर देयर कॉन्टेक्ट ऑल्सो विथ यू। फॉर प्राइवेसी रीजन, टू अवॉइड स्पैमिंग एंड ऑल, आई कैनॉट गिव यू देयर फुल नेम्स और एंड ऑफ कोर्स देयर कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड, ठीक है। बट आप में से काफी लोग जो यहाँ पे मौजूद हो, इनमें से काफी ये सब बंदों को तो आप जानते भी हो, ठीक है। तो इफ यू वांट टू टॉक टू दिस गाइस, तो बिल्कुल कर भी सकते हो। और अगर किसी से आपको बात करनी है, तो आप उनसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो रही बात ये हमारे कोर्स की, लास्ट ईयर के पिछले 2 साल के रिजल्ट्स की। नाउ कमिंग लास्ट टू द क्लोजिंग रिमार्क्स, व्हाट वुड बी द फीस फॉर द प्रोग्राम। ओके, so the fees, just give me a moment. The course fees, basic is uh, rupees 9,000 inclusive of all taxes, but rupees 7,500 for the first 11 enrollments. I'll be 100% transparent with it. Rupees 7,500 for Blackies plus IIM Mumbai call getters, as a sort of congratulatory offer from my end for getting a call from uh, the creamy institutes, cream layer institutes of the country. And if you convert your best call, whatever it might be, if you convert your best call, so at the end of your results, I'll give you this cashback bolo ya reward from your guru bolo ya whatever you want to call it, rupees 500 reward for converting your best call. ठीक है। And if you think that this is a bit pricey, so to be very honest with you guys, bulk of this fees will not go in my pocket. It needs to be paid to the IM panelists, B school panelists that we will have. अभी अगर ABC का बंदा, ISB का कोई आलम आकर हमें अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर टाइम दे रहा है, because they also go through your resume, they also go through your profile 15 minutes before your interview happens. They develop a particular line of questioning to be asked from you. Then they also grade you and all. तो उनके मार्केट सैलरीज क्या है आप जानते हो, आप उनका पर आवर कंप्यूट कर सकते हो, और उस हिसाब से यू कैन ऑल्सो अराइव एट अ नंबर विच आई वुड बी नीडिंग टू गिव टू देम। दैट इज व्हाई दिस फीस, a fraction of it, a minority of it will go in my pocket, most of it will go towards this mock interview panelist, frankly speaking. Okay, तो अगर किसी के मन में और भी कोई डाउट्स है, तो नाउ लेट अस ओपन इट ऑल फॉर क्वेश्चनिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिए, भेजिए, आई आंसर देम इफ दे आर ऑफ अ ब्रॉड लेवल। यस प्रवीण, गो अहेड। ओके, व्हेन विल आई स्टार्ट द कोर्स? आप जब बोलो तब, क्योंकि अब एग्जाम्स हो चुकी है। और आज का ये सेशन लेने का रीजन ही ये था कि आपकी स्नैप हो जाना इंपॉर्टेंट है, जीडीपीआई का प्रेप इंटरफेयर ना करे बाकी आपकी मेजोरिटी पढ़ाई के साथ में, इसलिए मैंने ये सेशन अभी तक नहीं रखा था। इफ यू विश टू, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। बट अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, मुझे अभी क्लटर नहीं चाहिए, आई वांट टू गिव फुल फोकस टू दैट, उसके बाद में आऊंगा, तो भी चलेगा। रादर वो रिकमेंडेड है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि प्लीज आप जैट में पूरा दम लगाइए, बिकॉज
they were not able to do their best in CAT exam, unfortunately. So I've been pushing many people to put forward their best foot with respect to that. So if you onboard after that also, it's completely okay. Choice is yours. That is why मैंने आपको टाइमलाइन भी बताया. जनवरी में कॉल्स एक्सपेक्टेड है, फॉर्म्स भी खुल जाएंगे, बट एक्चुअल इंटरव्यूज एक्सपेक्टेडली फेब ऑनवर्ड्स की, अर्लीस्ट इंटरव्यूज फेब में. So you still have about a month to prepare even if you onboard in January. So I don't want to give any kind of FOMO or any kind of rush कि अरे नहीं 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 आओ जल्दी आओ जल्दी, ऐसा नहीं. ठीक है. Okay, Praveena asked a very legitimate question. Is it recommended to start after the calls start coming? Okay, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, 50-50. क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके प्रोफाइल, जिनके परसेंटाइल ऐसे है जिसके ऊपर हम बहुत रीजनेबल गेस वर्क लगा सकते हैं कि भाई ये कॉल तो आ ही जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वेटिंग फॉर द कॉल टू कम इन, ऐसे लोगों को रिकमेंडेड है कि भाई आप राह किस बात की देख रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज गेट स्टार्टेड आइदर ऑन योर ओन और विद सम मेंटर, व्हाटएवर. कुछ लोगों का ऑफ कोर्स परसेंटाइल ऐसे जोन में होता है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली जज कि मुझे ये कॉलेज का कॉल आएगा कि नहीं आएगा, वेदर आई विल हैव एनी कॉल्स इन माय हैंड और नॉट. तो हाँ जी, ऐसे केस में फिर ऑफ कोर्स मे बी यू माइट वांट टू वेट. ओके. अभी एसपी जैन के कॉल्स तो ऑफ कोर्स प्रोफाइल वाले आ चुके हैं. Just a moment, please. There is some interruption on my end. Yes, sorry, I'm back. If any other questions, let me know. और अगर आपको नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द सेशन. मेरे तरफ से जो भी मुझे ज्ञान देना था, जो भी बातें बतानी थी, मैंने बता दिया है. और भी अगर आपके स्पेसिफिक डाउट्स है, इफ यू आर शाई टू आस्क हियर, इफ यू वांट टू ask me those of via DM, so my DMs are open for you. Majority of you here already have my contact number. Yes, one important point, sorry, my bad, जो मैंने अभी तक टच अपॉन नहीं किया है. जैसे मैंने कैट के मॉक्स के टाइम पे मैक्सिमम एस्पायरेंट को रेकमेंड किया था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव डाइवर्सिटी इन योर प्रेप. So please do not rely on the mocks of any one institute. I as a creator will have some kind of weak areas जो वो mock में नहीं मिलेंगे आपको वैसे questions. वैसे ही when it comes to GDPI mentoring also same thing, rather on a much more massive scale can be expected. That every mentor will have his or her particular strength and weaknesses. So if there are no budget constraints on you, अगर आप थोड़ा सा और खुद को स्ट्रेच कर सकते हो तो इट इज रिकमेंडेड कि आप दो अच्छे प्रेप प्रोग्राम्स ज्वाइन करिए. ऑफ कोर्स द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू विल हैव टू डू माइट आल्सो मल्टीप्लाई, क्योंकि एवरी मेंटर विल आस्क यू टू कि तुम ये करो, अब ये प्रिपेयर करो, अब ये पढ़ो, अगले इंटरव्यू में ये करके बताना, वगैरह वगैरह वगैरह. सो एक्चुअली इट इज अप टू यू, आप खुद को कितना पुश कर पाओगे, कितना स्ट्रेच कर पाओगे. Also everyone has to take into account their budget constraints into mind as well. So it's your call, but if possible, do that. Like last year, uh, some of our aspirants, some of the folks which joined with me, they also went in for one very nationally reputed GDPI prep course, जहाँ पे पर्सनल मेंटोरिंग मिलती है बहुत सीनियर फोक्स के साथ में. तो उसके अंदर में 2021 में एक्चुअली बहुत अच्छा रिव्यू मिला था. इट वाज अ वेरी 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 प्लेजेंट, वेरी सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस. बट 2021 नहीं, सॉरी माय बैड, 22 में. बट 2023 में द एक्सपीरियंस वाज वेरी एवरेज विद द अदर मेंटर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. तो कहीं ना कहीं मतलब दैट इज व्हाई आई डोंट नो हाउ मच टू recommend that institute, how much to recommend that course to you openly now. Of course, because this session is being recorded, I cannot give the name openly. Majority of you can guess what am I talking about. So the experiences can also vary. That is what I'm trying to say. While 1 year it was very very commendable, in the next year it was fairly average. तो अगर आप बात करना चाहते हो तो आप इसके बारे में अदिति से बात कर सकते हो from IIM Lucknow. You can also talk to Siddharth from IIM Lucknow. You can also talk to Amit from IIM Mumbai. इन सब ने ये ज्वाइन किया था. ओके, इट इज ऑफ कोर्स वेरी प्राइसी.
So you take into account whether you would like to go ahead. ठीक है, ऑल राइट। किसी को अगर कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हो, इफ नॉट तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। ओके, चलो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।